आज हम बात करेंगे आदि योगी शिवजी के द्वारा बताई गई उन 112 विधियों में से एक विधि की चर्चा करेंगे जो कि सांस से संबंध रखती है। वैसे सांस से संबंध रखने वाली आदि योगी शिवजी ने 9 विधियां बताई हैं, लेकिन उन 9 विधियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन उन्हीं 9 विधियों में से एक विधि की चर्चा फ़िलहाल हम आज करते हैं जो कि सांस से संबंध रखती है विधि। तो अब हम विधि की चर्चा करते हैं, विधि के बारे में हम बात करते हैं। हम हमेशा केंद्र और सीमा में विभाजित हैं। शरीर हमारी सीमा है और हम सिर्फ शरीर की सीमा को ही जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि केंद्र हमारा कहाँ है। जब सांस ना आती है ना जाती है तब सांस गतिहीन है, जब वह बाहर जाती है गतिमान है, जब वह भीतर आती है तब भी वह गतिमान है, और जब वह दोनों में कुछ भी नहीं करती है तब वह शांत है, अचल है, और तब तुम केंद्र के करीब हो। आने वाली सांस जाने वाली सांस का जहाँ विलय हो जाता है वही तुम्हारा केंद्र है, जहाँ पर हमारी आने वाली सांस जाने वाली सांस बन जाती है। अगर हम गौर करने की ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वह हमारी नाभि केंद्र के आसपास हमें महसूस होने लगेगी। तो वही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो जहाँ हमारी भीतर आने वाली सांस बाहर जाने वाली बन जाती है वही तुम्हारा केंद्र है। जब सांस भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वह तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब वह बाहर जाती है तो कहाँ जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को छूना है। यही कारण है कि ताओवादी संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। सांस नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहाँ से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। सांस तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। तुम शरीर को जानते हो लेकिन यह नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। सांस हमेशा केंद्र को जा रही है और वहाँ से लौट भी रही है, लेकिन आज के समय लोग पूरी सांस ही नहीं लेते। यही कारण है वह केंद्र तक नहीं पहुँच पाती और लोग अपने केंद्र से दूर होते जाते हैं और दूर हो भी गए हैं। कभी आपने एक सोए हुए बच्चे को देखा है? उसकी सांस को देखो। जब उसकी सांस भीतर जाती है तो उसका पेट कैसे ऊपर की ओर उठता है, उसकी छाती पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है कि बच्चे की छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते हैं, जिंदा पेट, हर सांस के साथ ऊपर नीचे होते हुए पेट। और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में ही होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं और इतने ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, कभी भी नहीं थकते। वे सदा वर्तमान के पल में ही होते हैं, ना उनका कोई अतीत है और ना ही उनका कोई भविष्य। एक बच्चा गुस्सा कर सकता है, जब वह गुस्सा करता है और तब उसका गुस्सा भी कितना सुंदर लगता है, तो उसके गुस्से का भी अपना ही एक मज़ा है, अपनी ही एक सुंदरता है। और अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम सुंदर नहीं लग सकते, गुस्से में तुम खराब लगोगे, क्योंकि तुम अपने केंद्र से दूर हो गए हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो आईने के सामने खड़े होके और प्रेम करो और अपना चेहरा देखो। वह बेकार और जानवरों जैसा होगा। प्रेम में भी तुम्हारा रूप बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कुछ बचा कर रख रहे हो, कुछ रोक कर रख रहे हो, बहुत कंजूसी से दे रहे हो। तुम अपने प्रेम में भी पूरे नहीं हो, तुम समग्रता से पूरे भी दे नहीं पाते। और बच्चा गुस्से और हिंसा में भी समग्र होता है। उसके गुस्से का ना तो अतीत से कुछ लेना है और ना ही भविष्य का। वह हिसाब ही नहीं रखता, वह सिर्फ गुस्सा है। बच्चा अपने केंद्र पर है। शिव कहते हैं तुम प्रत्येक पल केंद्र को छू रहे हो, या यदि नहीं भी छू रहे तो छू सकते हो। गहरी धीमी सांस लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से सांस मत लो, वह एक चाल है। समाज, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उथली सांस लेना सिखा दिया। केंद्र में गहरा उतरना जरूरी है, वरना तुम गहरी सांस नहीं ले सकते। अब आपको करना क्या है?
करना आपको यह है कि आंखें बंद करनी है और सांस के ऊपर ध्यान लगाना है और देखना है यहाँ कि वह सांस कहाँ जाती है और फिर वह कहाँ से मुड़ती है। उस मोड़ को देखना है कि वह मोड़ हकीकत में है कहाँ। तो शुरुआत में आपको धीरे धीरे वह मोड़ केंद्र यानी कि आपके नाभि के पास में आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि यह वायु जो प्राण वायु है वह जब घूमती है तो वह केंद्र नाभि के पास है, ऐसा आपको प्रतीत होने लगेगा। और जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा वह आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपने उसको पा लिया तो शिवजी कहते हैं आप आत्मज्ञानी हो चुके हो। फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आवश्यकताएं रही ही नहीं है आपको किसी चीज़ की। अब आप हो चुके जो होना था। तो यह शिवजी द्वारा बताई गई मात्र एक विधि है और बाकी विधियों की चर्चा हम फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।